ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 अक्टूबर 1987। मुरली का सार: ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है ना। ईश्वरीय स्नेह यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी आत्मा बनाए, सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आपस में एक हो, माना ये वाला एक स्लोगन, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? माना कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने कि हम तो अलग रास्ते वाले, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप स्नेह के साथ सबके साथ व्यवहार करो, वो सहयोगी बनेंगे और सहयोगी बनते बनते वो सहज योगी बनेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। तो बाबा कहते कि स्नेह सहयोगी बनाता है और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही वो सहज योगी बन जाते। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है।
ईश्वरीय स्नेह, जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज बढ़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा। माना जिसके अंदर ईश्वरीय स्नेह का बीज पड़ गया, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। तो बीज हुआ ईश्वरीय स्नेह, जिससे परिवर्तन अवश्य होगा, पर पहले बनेंगे सहयोगी और फिर बनते जाएंगे सहज योगी। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह के अनुभूति का बीज पड़ जाता है, जिन्होंने ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कर ली है, उसका बीज पड़ गया है, तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल। तो सहयोगी का वृक्ष और सहज योगी का क्या मिलेगा? फल, क्योंकि बीज क्या है? ईश्वरीय स्नेह। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो, यही तो कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, वह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये प्यार अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। मानते हैं ना? चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे किसी को मानने वाला हो, चाहे किसी को ना मानने वाला हो, चाहे बाप को जानता हो, चाहे बाप को ना जानता हो, लेकिन क्या चीज है वो बांधती है उन्हें? ईश्वरीय परिवार का स्नेह, जो आप उन्हें फील कराते हो। और आपको मिला है ईश्वरीय स्नेह, जिससे आप ईश्वरीय परिवार का स्नेह उन्हें अनुभव कराते हो। वो प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, वह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। जो वो ये मानता है कि ये अलौकिक परिवार है, ये ईश्वरीय स्नेह है, तो वो इनडायरेक्ट ही सही नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो ये कहां से आया? वो ईश्वरीय प्यार कहां से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। अगर कहीं से किरणें आ रही हैं तो क्या कहते हैं? सूर्य है। समझे कितनी गहराई है? समझ में आई है? कितनी गहराई है, समझ में आई है? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। अगर किरणें आ रही हैं तो कहा जाता है सूर्य उदय हुआ है। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है,
तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की। तो जो भी सेवा हुई है, जहां भी जिसने भी सेवा की है, वो कौन सा बीज डाल रहे हैं? ईश्वरीय स्नेह का बीज। स्नेह का बीज गुप्त है, वृक्ष प्रत्यक्ष होता है, वो है सहयोगी, और सहज योगी का मिलता है फल। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोगी बनाने की, क्योंकि आपने ईश्वरीय स्नेह दिया तो सहयोगी दूसरे तभी बनते हैं जब आप उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। तभी, जब तक 2 पत्ते नहीं निकलते, वृक्ष की शुरुआत नहीं होती है। और वो जो 2 पत्ते हैं, वो है आपके अंदर से निकली हुई शुभ भावना, शुभ कामना। वो निकलते हैं, फिर तना बनता है, फिर वृक्ष बनता है, और फिर फल मिलता है सहज योगी। माना ये है कि आपको अपने परिवार में हर सदस्य को कैसे जोड़ना होता है। कई बार क्या होता है कि हम सेवा तो करते हैं, लेकिन अरे ये थोड़ा निकलेंगे, ये थोड़ा निकलेंगे, बड़ी जल्दी दिल शिकस्ती हासिल कर लेते हैं। जबकि वो मानते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका विश्वास नहीं बन पाता, वो धीरे धीरे बनता है। लेकिन अगर हम उन्हें सहयोगी भी बना लेते हैं तो एक ना एक दिन वो सहज योगी बन जाएंगे, ये निश्चित तो रखें। तो कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो सहयोगी जरूर बन जाती है, और फिर धीरे 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 वो सहज योगी बन जाती है। कब उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है किसी को नहीं पता चलता, लेकिन उन्हें ईश्वरीय स्नेह ही खींचता है। इसीलिए चाहे कोई माने ना माने, आप सबको सहयोगी जरूर बना दें। तो जब सहयोगी बनाएंगे तो प्रत्यक्ष फल तो निकलेगा ही। आज नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों निकलेगा। अब वृक्ष हुआ है और ईश्वरीय स्नेह तो बीज है, और वृक्ष पैदा हो गया है, तो फल तो देगा ही देगा। कब किसी समय भी दे सकता है। तो फल माना सहज योगी जीवन, माना उन आत्माओं का भी सहज योगी जीवन हो जाएगा जो आज सहयोगी बनेंगे। इसलिए सबको सहयोगी बनाना चाहिए। बहुत रहस्य है इसमें। ठीक, अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। तो कैसे ईश्वरीय स्नेह बीज है, कैसे सहयोगी होना वृक्ष कहलाता है, कैसे प्रत्यक्ष फल सहज योगी जीवन बन जाता है, कैसे इनडायरेक्ट ईश्वरीय परिवार को देखकर ईश्वरीय स्नेह से जुड़ जाते हैं, चाहे जानते हैं नहीं जानते, मानते हैं नहीं मानते, फिर भी उन्हें ये मालूम रहता है कि इन सब का प्यार एक अलौकिक प्यार है। ओके, समझ आ गया? बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। देखो, एक ही तरह की सेवा नहीं होती है, सब तरह की सेवा मिलाकर ही सेवा होती है। तो आज सुनना, बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है ना। सर्व के सहयोग की सेवा से, अगर सभी सहयोग देंगे तभी तो सेवा की सफलता होगी। तो चाहे भाषण करने वाले, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, 5 उंगलियों का सहयोग चाहिए। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? सभी की।
जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, माना कोई किसी भी कार्य में, देखो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें ये सब मायने रखते हैं। कोई ये सोचे कि ये सिर्फ भाषण करने वाला ही मायने रखता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्वच्छता रखता है, बाप की नजर उस पर भी तो जाती है। अगर कोई टेबल साफ करता है, बाप की नजर उस पर भी जाती है। अगर टेबल ही गंदा होगा, भाषण करने वाला आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे ना सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभकामना और शुभकामना का सहयोग रहा। ये है वो दो पत्ते, शुभकामना शुभकामना। चाहे माना साकार में प्रेजेंट नहीं थे, मानते हो जब बाबा मिलन होता है तो बहुत सारे नियम होते हैं कि सब तो नहीं आ सकते हैं। तो चाहे साकार में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन चारों तरफ के सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे आप देश के लगाओ चाहे आप विदेश के लगाओ, सबके मन की शुभकामना और शुभकामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्माओं की शुभकामना और शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। जो निमित्त बनते हैं उनको तो मुबारक है ही, लेकिन जो सभी के सहयोग से फिर जो निमित्त बनते हैं, क्योंकि सबका सहयोग होता है, सबका हाथ होता है, तभी तो कार्य सफल होता है। संगठन की विशेषता, सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, देखो एक बनाने वाले एक खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले वो भी रहे। मतलब सब्जी कटेगी नहीं तो बनेगी कैसे। तो बाबा को सब याद है, पर बच्चे भूल जाते हैं। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, तो खिलाने वाले बनाने वाले से पहले सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सेवा के निमित्त रहे, माना सब प्रकार की सेवा सबने की। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी तो प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। तो जो बाहर से आए थे उनके चाहे कैसे भी संस्कार हो, लेकिन आपका जो वायुमंडल था, क्योंकि आपके ऊपर तो बाप की छत्र छाया थी, वो तो स्नेह का था, तो उसमें कैसे भी संस्कार वाले आए वो सब समाये हुए थे।
समझा? सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, सबसे बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, है ना, जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई शास्त्रों से प्रमाण देगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। आप खुश हो? कोई हाँ हाँ मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन अगर दिखाई नहीं देता तो क्या? दिखता जो है वो खुद ही बोलता है। जो दिख रहा होता है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन्हें दिखा, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण से भी बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है ये सफल कैसे होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, है ना, बहुतों को बुलाया था, सब धर्म सत्ता वालों को उनको बुलाया था। ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली माना समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो इस तरह से प्रोग्राम हुआ है। तो विदेश में भी हो रहा था और देश में भी। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक पहुंचा आवाज। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है ना तो थोड़ा सा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना, तो हलचल पैदा हुई। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते कि ये भी कुछ हैं। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा आवाज से हुआ, ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें।
जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें, सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती। लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोकराज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ इकट्ठे संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना, लेकिन बाबा सभी से मिल रहे हैं। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हो। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हो, है ना। इतना मिलन मनाया, अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभव ही है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो हम तो मिलने में? इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। वहां कुछ नहीं देखना पड़ता। यहाँ देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, समय को देखना पड़ता है, प्रकृति को देखना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। वहां ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता। अब गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है, और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग सा स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। नोट कर लो कि सेवाएं तो अगर हम करते हैं और अगर हमें मेहनत ज्यादा लगती है, समय ज्यादा लगता है और फिर भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब सेवा भाव में अहम भाव ऐड है। कहीं कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम सेवा तो बहुत करते हैं पर खुश से नहीं रहते, संतुष्ट ही नहीं हो पाते सर, कईयों को लगता है। तो इसका मतलब वो इस अहम भाव को चेक कर ले। अगर सेवा भाव में अहम भाव आ गया तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, और फिर स्वयं की संतुष्टता भी नहीं होती है।
सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव होता है। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। वाह, जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। समझ गए? महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। जैसा समय है वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसीलिए सभी सदा संतुष्ट है। ये इच्छा को समाना भी जानते हैं, इसलिए सभी संतुष्ट है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती है। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष परमान स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों, इष्ट विश्व के विशेष बच्चों बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप नॉलेजफुल तो आप हर एक के संस्कारों के साथ कैसे मेल खाना है इसको समझ जाएंगे। टकराएंगे नहीं एक दूसरे के साथ। टक्कर कब होती है? जब आप संस्कारों को तो जान जाते हो, लेकिन पहचानते नहीं हो कि आपको इसमें करना क्या है।
और संस्कारों के साथ टक्कर खाते हो, क्योंकि आपको भी लगता है मेरे भी फिर संस्कार हैं। आप अपने संस्कारों के चेंज होने की इंतजार करते रहते हो और दूसरे के संस्कारों की चेंज होने के लिए फोर्स डालते हो, लेकिन एडजस्ट नहीं करते हो। जब तक एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो फिर टकराते रहते हो। और टक्कर कब होती है? जब समझदार नहीं होते हो या नॉलेजफुल नहीं होते हो। जब किसी भी चीज की नॉलेज यथार्थ होती है तो टकराते नहीं हो, नहीं है। अगर समझ गए कि सामने वाले के संस्कार कड़े हैं, उसका बात करने का तरीका कड़ा है, तो आप अपना नर्म रख सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके आप मर्यादा की लकीर को पार कर देते हैं, खुद भी टकराने लग जाते हैं। तो अब बताओ, तो संस्कार मिलन की रास कैसे करेंगे? फिर से सुन लो। तो नॉलेज इतनी जरूरी होती है। जो नॉलेजफुल होता है वो सबके संस्कारों के साथ मैच कर सकता है, क्योंकि वो टकराता नहीं है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। ये नहीं कि उनके साथ एडजस्ट कर रहा है, वो एडजस्ट संस्कारों के हिसाब से नॉलेज का आधार लेके करता है। प्रभाव में कभी नहीं आता, और अगर प्रभाव में आ गया तो उसका संस्कार आपके अंदर भी तो एंटर कर जाएगा। फिर से सुनो, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, इसलिए नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है कि टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान, माना तो न्यारा भी होना बहुत जरूरी है ताकि उसका प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर। और साक्षी, माना साक्षी होकर सामने वाले को देखना जरूरी है, एकदम प्रभावित नहीं हो जाना। हर एक उत्तर इस वरदान में दिया है। अब आप इसको अपने जीवन शैली में चेक करना, क्या आप ऐसे बन गए हैं? कमल पुष्प समान न्यारे रहते हैं, साक्षीपना है आपके अंदर? क्या इतनी नॉलेज है जिसकी वजह से आप टकराए नहीं? तो संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के, है ना। कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो कि आप ये वेट करते रहो ये बदल जाए, ये बदल जाए, तब मैं जाके इसके साथ व्यवहार करूंगा, क्योंकि ये बदलेगा तो व्यवहार करूंगा। फिर क्या मतलब है? लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, अलग अलग हैं। आप जितने भी यहाँ बैठे हो आपके संस्कार भी अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। और दूसरा, माया का भी रूप बनकर आते हैं। माना आपके सामने कौन से संस्कार किसके पेपर लेकर आएंगे किसी को नहीं पता। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। जो मर्यादाएं, जो श्रीमत मिली हैं, उसके अंदर रहकर कोई फैसला करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर में ना हो, इसके लिए आपको नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी होता है। और कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन, हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। माना कोई भी अपने में परिवर्तन लाना है तो वो रमणीकता से, कि हाँ मुझे बदलना है, ये संस्कार अच्छा नहीं, ये स्वभाव अच्छा नहीं, ये मुझे बदलना है। ये हट करे जाओ, मेहनत करनी है, तो फिर थक जाओगे। अगर बार बार इसी चीज को दोहराओगे, मेहनत करनी है, तो थकावट भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये लगता है कि अरे मुझे बनना क्या है, मुझे तो वो बनना है जैसा मेरा बाबा वैसा उसका बच्चा, तो ये बनना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुझे किसी और को नहीं देखना है। एक बाप को देखते जाना है और हट नहीं करनी है, बस कल तक मैं बदल जाना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं है कि हर छोटी छोटी बात पे आप नेगेटिव होते हो। उसको नेगेटिव होना बंद कर दो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। आज हम ऐसे करते हैं, आज हम ऐसा करते हैं। रमणीकता कब आती है? जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी भी कार्य में। जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो आपके अंदर रमणीकता भी आती है। माना इंटरेस्ट के साथ मनोरंजन का अनुभव करना। रमणीकता का यहाँ अर्थ ये है कि पुरुषार्थ आपको मनोरंजन की तरह लगे। जैसे एक खिलाड़ी खेल भी करता है तो उसके लिए वो हट नहीं करता है, रमणीकता से करता है, मनोरंजन समझ के करता है, तो उसको मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो मेहनत को नहीं देख रहा होता है, वो मनोरंजन को देख रहा होता है। तो यहाँ रमणीकता माना मनोरंजन से रिलेटेड है, मजाक से नहीं। तो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। माना
इंटरेस्ट से पुरुषार्थ करो, मनोरंजन से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।